everyone, so this is time for your 2020 challenge. That means application of derivatives के 20 marks in 20 minutes. Yes, you heard it right. तो इस वीडियो में I have tried to cover सारे टाइप के क्वेश्चंस जो आपसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पूछे जा सकते हैं and that too we will cover in just 20 से 25 minutes. तो are you ready? Once all the 20 questions are over, then don't forget to mention your final score in the comment box below. And for now, let's roll. But before we do that, CBSE में यार this is the breakup of your 20 objective type questions. तो 10 questions are multiple choice questions. That means जिसके लिए आपको दिए जाते हैं 4 options. 5 are fill in the blanks type and 5 are very short answer type. ठीक है? Okay. So here's your question number 1. You get 10 seconds to read and kill it. Okay. Radius of a cylinder is increasing at the rate of 3 meter per second. यानी कि देखो एक ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस की कि अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ना कि क्या है, लुकिंग एट द यूनिट समझ आ जाता है. मीटर पर सेकेंड मतलब यार आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम होने वाला है. ओके, ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट, तो dh बाई dt इज डिक्रीजिंग, तो मतलब -4. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 4, ऑल्टीट्यूड इज 6. तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है तो यानी पाई r स्क्वायर h. अब बिकॉज वी आर गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बोथ ऑफ देम, तो इसलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, बट याद रखना r और h दोनों वेरिएबल हैं. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू गेट dv बाई dt इज पाई इज अ कांस्टेंट, ये हो जाएगा 2r dr बाई dt इंटू h एज इट इज, प्लस h dh बाई dt हो जाएगा इंटू r स्क्वायर एज इट इज. अब क्या करना है, यू जस्ट हैड टू पुट द वैल्यूज. तो क्या हो जाएगा, r आपका गिवन है 4, so 2 into 4 8, dr by dt is 3 and h is given to be 6, dh by dt is -4 और r स्क्वायर हो जाता है 4 स्क्वायर. राइट, इसको सिंप्लीफाई करो एंड गेट योर आंसर. आई एम श्योर सॉल्व करके यू वुड हैव गॉट 80 पाई क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एज द आंसर. तो देखो ये वाली गलती मत करना जैसे मैंने यहाँ माइनस साइन छोड़ दिया था. प्लीज मेक अ नोट. सो ऑलराइट, टाइम टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ध्यान से पढ़ना इसको. ऑलराइट, अब देखो इसे ध्यान से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. अब इफ यू सी ऑल द एंगल्स आर 2x, x या 3x. ठीक है, तो x की अगर मैं बात करूं 0 से π/2, देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज tan x, विच इज सर्टेनली नॉट डिक्रीजिंग. ओके, 0 से π/2 में ग्राफ याद करके देख लो, है ना. अगर मैं बात करूं 2x की, तो 0 से π, दैट मीन्स 2x विल लाई बिटवीन 0 to π. इफ आई ट्राई इमेजिनिंग cos 2x की हालत, क्यों? बिकॉज इफ यू इमेजिन 0 से π तक का ग्राफ फॉर योर cos, तो यार आपको पता है cos 0 1 होता है, देन हियर इट बिकम्स अ 0 एंड इट डिक्रीजेस. मतलब थोड़ा डेंट मार दिया है, बट समझ रहे हो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ग्राफिकली भी विजुअलाइज कर सकते हो. सिंस इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वन मार्कर, सो प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर डी इज द डिजायर्ड आंसर. यू कैन मेक अ नोट. ओके, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3. आई होप वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जा रहे होगे. ऑलराइट, रीड द क्वेश्चन. ऑलराइट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व at this point. So slope of the normal मतलब it is basically minus dx by dy at this point, है ना. ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो या तो डायरेक्टली निकाल लो या फिर इफ यू आर यूज्ड टू फाइंडिंग dy by dx तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो. योर dy by dx becomes 2x एंड यहाँ हो जाएगा +2/x³. ठीक है जी. व्हेन यू पुट -1, 0 तो आ जाता है ट्वाइस ऑफ -1 प्लस ट्वाइस ऑफ -1 होल क्यूब, यानी कि -4. नाउ दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन आपसे पूछा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, सो इट इज गोइंग टू बी 1/4.
कैन यू सी कितने ऑप्शन सिमिलर हैं आपके कंफ्यूज होने का? देयर इज अ वेरी हाई चांस। लेकिन अगर आप हो वेदांतु मैथ पे तो यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड एट ऑल। प्लीज मेक अ नोट। Alright, time for question number 4. Let's see how we kill this one. Alright, a sphere increases its volume at the rate of pi centimeter cube per second. तो dv by dt है आपका pi, ठीक है जी। rate at which its surface area increases, तो you have to find dA by dt right when r is 1. बस ये करना है आपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन यार हो सकता है व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग थोड़ा सा लेंदी लगे ना। द सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो, अगर वो आपको प्रोसेस देखना चाहते हैं। सो इफ आई बिगिन विद एरिया, क्या होता है फॉर अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। सो इफ आई डिफरेंशिएट आई गेट 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब आई नो r तो मेरा 1 है, ठीक है। सो दिस मेक्स इट 8 पाई, लेकिन डी आर बाई डी टी इज समथिंग विच आई डोंट नो। कोई बात नहीं, यहां से फाइंड कर सकते हैं, है ना। वॉट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से डी वी बाई डी टी इज 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। राइट गाइज, ये चीज आपको गिवन है, इट इज ऑलरेडी इक्वल टू पाई। तो थोड़ी सी देखो कैंसिलिंग यहाँ पे करो, करेक्ट। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाता है आपका, योर डी आर बाई डी टी फ्रॉम हियर इट बिकम्स आपका 1/4r स्क्वायर, यानी कि आई कैन से 1/4। अब इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, सो दिस विल बी 8 पाई इंटू 1/4, यानी कि 2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड should be the desired answer. Please make a note. Okay, time for question number 5. जिसका होगा वो देगा मुझे चैट बॉक्स में हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। Come on guys, let's read this. Alright, point of the parabola which is nearest to the line. Okay, so point on this parabola which is nearest to this line has coordinates what? तो सबसे पहले तो यार derivative if I'll take 2y okay into dy by dx is 64, यानी कि मेरा dy by dx हो चुका है what? This is going to be 32 by y, ठीक है जी। Now nearest to the point on this line, यानी कि see there is a parabola, okay, point on this parabola which is nearest to the line। तो कोई भी यहाँ पे लाइन है nearest to this line, मतलब जितना पास आता जाएगा, तो सबसे पहले तो slopes have to be equal, क्योंकि parallel हो जाएगा, है ना। That means if I try drawing a line, that line should be parallel to the given line। तो इस लाइन का यार स्लोप क्या है, सीधा सीधा देखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, these two should be equal, so 32 by y is equal to -4/3। इतना तो सॉल्व कर ही लोगे जी। so y is equal to -24। तो यानी यार देखो ये दोनों ऑप्शंस कट गए, either it's A or D। now I'm sure you can figure it out। what's the option? tell me in the chat box, I am waiting। तो जिसका आंसर आ चुका है A फॉर ऑसम। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक तो करो, चैनल को सब्सक्राइब तो करो। चलो, गिविंग यू 3 seconds टू डू दैट। 1 2 3। ओके, कर लिया होगा। हियर्स योर क्वेश्चन नंबर 6। The length of the longest interval in which this function is increasing। सबसे पहले तो यार देखो कि फंक्शन क्या है। फंक्शन तो यार आपका ये हो चुका है sin 3x, है ना। So once you have this function to be sin 3x, length of the longest interval in which this function is increasing। अब जरा सोचो, if you try to visualize the longest, यहाँ से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, बिकॉज गाइज यू नो कि -π/2 से π/2, इफ यू रिमेंबर राइट, ये कैसा होता है हमारा ग्राफ, इट गोज समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब आप बोलोगे मैम कोई और भी हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, बट देन वी आर स्टिकिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि आप देखोगे वहीं से आपको आंसर मिलेगा। तो यानी केस 3x is lying between minus pi by 2 to pi by 2. That means your x is lying between minus pi by 6 to pi by 6 because I'm dividing with 3. तो अब इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ तो क्या होगा, ये देखो pi by 6 माइनस माइनस pi by 6 यानी कि pi by 3. I know ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, बट एज आई टोल्ड यू छोटे छोटे या मोटे मोटे जितने भी सवाल पॉसिबल हैं इस चैप्टर से, आई हैव ट्राइड टू कोलेट एंड ब्रिंग दैट टू यू. प्लीज मेक अ नोट. Okay, it's time for question number lucky 7. Let's see how many of you get lucky and get +1. अपना स्कोर कार्ड रेडी रखना, क्योंकि after 20 questions I'll ask you to put them down in the comment box below. Alright, if y is this function, then for x equal to 2 and delta x, डेल्टा y क्या होता है? अगर आपको अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हलवा है, अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन फिर तो क्या ही बोले, है ना. सो दिस विल बी डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x, यानी कि इफ आई टेक द डेरिवेटिव दिस इज गोइंग टू बी 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू डेल्टा x इज 1/10. राइट, योर x हैज टू बी 2, सो ये हो गया 24 माइनस 8 प्लस 3 होल अपॉन 10. फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो व्हाट इज द आंसर, जल्दी. आई एम श्योर सबका आंसर आ चुका होगा 1.9. गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ यू सेड यस यस यस. ठीक है, चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8. ओ बाबा रे, लेट्स रीड दिस सुपर डुपर केयरफुली एंड सी व्हाट वी नीड टू डू हियर. Okay, if gas is being pumped into a spherical balloon at the rate of 30 feet cube per minute, तो समझ आ गया होगा यार यहाँ से कि we are talking of volume. ठीक है, बताई थी ना ट्रिक, यूनिट से पता चल जाता है हमें कि what has been given to us. All right, the rate at which the radius increases, तो dr by dt निकालना है at a specific instant when radius is 15 feet per अच्छा 15 फीट. ठीक है, तो चलो करते हैं. वॉल्यूम क्या होगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है, चलो सब लोग बाएं हाथ से करेंगे. सो दिस विल बी dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt. ठीक है जी, चलो लेट्स सॉल्व दिस. दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई r स्क्वायर हो गया हमारा 15 स्क्वायर इंटू dr बाई dt एंड dv बाई dt इज गिवन टू बी 30. फटाफट से सिंप्लीफाई करके बताओ व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर. आया बी फॉर बिंगो हुआ तो हाई फाइव टू ईच वन ऑफ यू. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइन विद दिस क्वेश्चन. Okay, for what values of x this function is monotonically decreasing. ठीक है, तो सबसे पहले यार for these questions जैसे कि मैंने बताया था आज भी, सबसे पहले you need to get the critical points, है ना. What are we going to get? 4x cube minus 12x square plus 8x. Right, यहाँ से if I take 4x common, so I'm left with x square minus 3x प्लस 2. यार ये तो दिख ही रहा है, x माइनस 1 x माइनस 2 हो रहा है. राइट, अब आपकी मर्जी है. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब वेर एवर माई एफ डैश एक्स इज लेस दैन 0. इफ यू कैन डायरेक्टली डू इट वंडरफुल, इफ यू कैन नॉट तो आ जाओ मैदान में, नंबर लाइन मेथड करते हैं. ठीक है, 0 1 2. ओके, दिमाग में सिर्फ सोचना है, ज्यादा लिखना नहीं है. माइनस इन्फिनिटी टू 0, पिक एनी नंबर. क्या बोला? -1. ओके, सो इफ यू टेक दिस इज नेगेटिव -1, दिस इज नेगेटिव -1 -2, दिस इज नेगेटिव. सो ओवरऑल दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन गाइज इफ यू सी यार यहाँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का सीन ही नहीं है, तो द क्वेश्चन इज ईजियर. मतलब आप इसको और इसको तो कंसिडर करो ही मत, बिकॉज ऑप्शन में ही नहीं है ना बॉस. 0 से 1 इफ आई टेक एनीथिंग, हाफ ले लिया तो ये हाफ पॉजिटिव, हाफ -1 नेगेटिव,
एंड हाफ माइनस 2 फिर से नेगेटिव, यानी ये प्लस होने वाला है। तो सिर्फ एक ही चीज़ है, 1 से 2 ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो सकता है। इफ़ यू इवन वांट टू चेक 1 से 2 के बीच में 1.5 लेके देख लो, यहाँ पॉजिटिव लेकिन यहाँ नेगेटिव। सो 1 से 2 इज द डिजायर्ड आंसर। आई नो क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से लुक एट द ऑप्शंस। टेक्निकली आपको इन्फिनिटी वाली कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करनी, यहाँ है ही नहीं। इसको देखो, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब यही वाला नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ऑप्शन में देयर इज नो नन ऑफ दीज। समझे? दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट गेसिंग। प्लीज मेक अ नोट। Alright, time for question number 10. Let's see how many of you can kill this. Okay, if the error committed in measuring the radius of the circle is this, देखो percentage दिख रहा है ना, यानी कि we are talking of the percentage error, which is going to be delta r upon r into 100 is equal to 5 upon 100. Okay, नहीं, हाँ ठीक है, 0.5%. Okay, now we are talking of then the corresponding error in calculating the area. You have to get this. Okay, now we are talking of क्या, सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, तो a is pi r square, तो यानी डेल्टा a क्या होगा यार, as per the formula it is dA by dr into डेल्टा r. ठीक है जी, सब कुछ इस फॉर्मूला में डाल दो, क्या बन जाएगा, 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू 100. दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट गाइस. तो ठीक है यार, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, और डेल्टा आर की जगह ना इसको उठा के डाल दो. सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट 2 बाई आर, ये ऑलरेडी है, डेल्टा आर की जगह आने वाला है 5 आर अपॉन कितने हैं, 10,000 इंटू 100. बस इसको सिंप्लीफाई करने का, फटाफट से बताने का, व्हाट इज योर फाइनल आंसर. क्या आया, बताओ बताओ क्या आया. डी फॉर दिल्ली आया कि नहीं, आ गया. ऑसम ऑसम. चलो जी, अब मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगी, बिकॉज यू नो मैं कैसे बढ़ूंगी. यस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू शेयर इट. आफ्टर ऑल वी आर किलिंग दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, most expected objective type of questions for application of derivatives. like किया कि नहीं. okay, चलो let's go आगे and talk of question 11. so question 11 to 15 जैसे कि आपके पेपर में होगा will be the fill in the blanks type. यार ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ऑप्शंस हो चुके हैं गायब. प्लीज रीड दिस. मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अब आपको कुछ जुगाड़ लगाना है, लगा लो, दैट इज अप टू यू. बट देन इवन द नॉर्मल प्रोसेस, इफ आई टेक दिस एज y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो dy by dx इज, लेट्स अप्लाई योर प्रोडक्ट रूल. सो दिस इज गोइंग टू बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस x इंटू माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ योर चेंज पॉइंट्स. बस यही तो करना है. मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है वो आप डाल सकते हो अपने क्वेश्चन में, बिकॉज देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट ना. तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1, यानी 1 बाई ई शुड बी द डिजायर्ड आंसर. देखो, इफ इट वुड हैव बीन अ 2 मार्कर और अ 4 मार्कर तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते, उस पे वी वुड हैव ट्राइड पुटिंग 1 एंड देखते कि यार एक्चुअली मैक्सिमा आ रहा है या नहीं. पर ये तो 1 मार्कर है ना, फटाफट से आंसर पे पहुंचने का, एंड जस्ट KDS. बाय द वे, जिन बच्चों को नहीं पता ये KDS क्या है, दैट मीन्स वी आर किलिंग द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज किल्ड, डेड, slaughtered. Alright, chalo, let's move to question number 12 and see what are we going to do in this one. The condition fx is equal to this has no extreme value. समझ रहे हो, no extreme value, यानी कि सबसे पहले तो देखो we always have to get the derivative. Okay, now until and unless specified आप हमेशा real numbers में deal करोगे, correct? Now if I am saying extreme value does not exist, इसका मतलब कि
ये जो डेरिवेटिव है या इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बेसिकली, दिस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, तभी द एक्सट्रीम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू के लिए सबसे पहले तो डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाले? इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, ठीक है जी। तो 4b स्क्वायर, यार 4 तो वैसे हटा ही देते हैं, दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 3ac इज लेस देन 0। हो गया क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। +1 कर लो अगर आ गया है तो, प्लीज मेक अ नोट। गॉट इट? चलो लेट्स गो आगे। क्वेश्चन 13, लेट्स सी क्या होगा 13। Okay, for the given curve, when x increases at the rate of 2 units per second, अच्छा तो x increases मतलब dx by dt आपको 2 units per second दिया है, then the slope of the curve changes। आप देखो, पता है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, dy by dt निकालते हैं एंड आंसर लिख देते हैं। सच्ची सच्ची बता दो ईमानदारी से इन द चैट बॉक्स, डिड यू ऑल्सो थिंक दैट वे? है ना, मुझे पता है 90% बच्चे ये गलती करते हैं। However, this one says slope of the curve changes। पहली बात तो slope of the curve होगी क्या? So slope of the curve is dy by dx, है ना, which is what? 5 minus 2 into 3 6x square। अब अगर आप इसको z बोल रहे हो, this is what they want to know that dz by dt क्या है, समझ में आया? स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस, तो चेंज स्लोप में हो रहा है, मतलब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करने वाले हो। सो dz by dt आपका क्या होने वाला है, इज गोइंग टू बी -12x into dx by dt। नाउ x is given to be 3 and dx by dt is 2, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी -72। एंड डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, ये स्लोप में चेंज है तो फिर से यूनिट्स पर सेकेंड होगा। आई होप यू गाइज गॉट दिस वन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपका हॉट्स टाइप का बोलूंगी क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज मिस कर जाते हैं, प्लीज मेक अ नोट। ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपका ना फंक्शन ये है, fx is equal to ax plus b by x when a, b and x all of them are greater than 0. Read the question carefully. Alright, least value मतलब कम से कम। Now least or highest, the first thing that you have to do is get the derivative, है ना। So this is going to be f dash x is a minus b by x square. Now if you put it equal to 0, तो आपका x क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ax square is equal to b, यानी x is going to be plus minus root b by a, ठीक है। थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपको नहीं पता प्लस पे मिनिमा होगा या नेगेटिव पे। मोस्टली ना इस केस पे मान जाओ पॉजिटिव वाला मिनिमा होता है। स्टिल यू गाइस कैन ऑब्वियसली चेक f डबल डैश x, देखो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी 2b by x क्यूब। तो पता ही चल रहा है इफ यू पुट रूट b by a इट्स गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव, यानी कि लीस्ट वैल्यू, एंड यू हैव टू फाइंड दैट लीस्ट वैल्यू। तो यानी आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह जस्ट पुट रूट b by a, तो ये वाला यहाँ पे डालो एंड यू शुड गेट द वैल्यू। जल्दी से बताओ क्या है वैल्यू। आई एम श्योर ये वैल्यू आ गई होगी, ठीक है जी। चलो लेट्स गो आगे एंड टॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। The rate at which its surface area is increasing, जब रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। यार अगर आप ना बिगिनिंग से ये सीरीज देख रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कुछ कुछ विद डिफरेंट टर्म्स। तो क्या होगा, एरिया क्या होता है आपका फॉर द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सो यानी dA by dt, चलो बाएं हाथ से करते हैं अब, तो विल बी 4 पाई इंटू 2r इंटू dr by dt, ठीक है जी। सो नाउ हाउ डू आई गेट दिस dr by dt, यहां से, है ना। व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सो dv by dt हो जाएगा 8 इंटू 4 पाई बाई 3, दिस विल बी 3r स्क्वायर इंटू dr by dt, करेक्ट।
तो यानी कि आपका dr/dt यहां से हो गया, यार ये सब तो कैलकुलेशंस है, कर ही लोगे, 2/πr²। लेट्स पुट इट ओवर हियर एंड r भी आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। आई नो आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये 1 मार्कर है। देखो 1 मार्कर या 2 मार्कर किसी भी कैटेगरी में आ सकता है, क्वेश्चन वैसे आसान है। सो कैलकुलेट इट क्विकली एंड टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। r को डोंट फॉरगेट टू पुट एज 12, ठीक है, तो करोगे तो यू शुड गेट 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एज द आंसर। यूनिट्स बहुत ध्यान से लिखना, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 के लिए एंड लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ओके, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आपको शो करना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यार f' जब निकालोगे इट्स 3x² - 6x + 6। देखो शो का मतलब ना, अब देर इज नो नीड टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, 1 या 2 मार्कर ऐसा सवाल आएगा यानी डायरेक्ट आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में द हिडन हिंट इज कि यू विल बी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, we can have, if I take 3 common, this is x² - 2x + 2। okay, I can try completing the square। कैसे, x² - 2x + 1 ले लिया एंड यहाँ +1 कर दिया। यार इतना तो जुगाड़ कर लोगे, है ना। नाउ आई नो ये > 0 होने वाला है, करेक्ट, बिकॉज इट्स होल स्क्वायर और रियल नंबर्स में तो ये पॉजिटिव हो सकता है या 0। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कैन बी > 0। बस यही तो प्रूव करना था, दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन इज डेड, किल्ड, स्लॉटर्ड। प्लीज मेक अ नोट। ओके गाइज, हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 वेरी वेरी मेजर थिंग्स जो अगर आप क्लास 12th के लिए अपीयर कर रहे हो, आप ड्रॉपर हो, आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के लिए यार देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ भी इज एक्चुअली टेस्टिंग योरसेल्फ, एंड सिर्फ टेस्टिंग नहीं, एनालाइजिंग योर टेस्ट रिजल्ट्स आल्सो, ठीक है। तो कई बच्चे अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, आपके 12th के बोर्ड ओवर होते ही यू विल फील वेरी क्लूलेस कि बस अब 15 दिन में जेई मेंस है, अब उसकी तैयारी तो ऐसा लगेगा जैसे बैक बर्नर पे है, अब कैसे करें। सो विद वेदांतुज टेस्ट सीरीज, राइट, सो यहाँ पे आपके 20 फुल लेंथ जेई टेस्ट होंगे, डिटेल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप गलती आखिर कहाँ कर रहे हो, कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एंड ऑल दिस गाइज, ये सब ना ऐसे नहीं है कि हवा में किसी ने भी आके करवा दिया, दिस इज हैपनिंग विद द IIT एक्सपर्ट्स themselves। ये टेस्ट सीरीज अगर आप जाके देखोगे ना, हैज बीन डिजाइंड बाय IITians कीपिंग इन माइंड द लेटेस्ट ट्रेंड, ठीक है। सो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड एज आई सेड, फॉर एवरी टेस्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट होगी आपकी लाइव ऑनलाइन डिस्कशन, एंड ऑल दिस फॉर मतलब मैं क्या बोलूं, हाउ बेसिक द प्राइस इज। यस, इफ यू अप्लाई द कोड, तो अगर आप नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, आपको ये लिंक मिलेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एंड अप्लाई द कूपन कोड NAG टेस्ट, ओके, NAG टेस्ट, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये प्राइस सिर्फ 1959 का दिखेगा, वेयर यू कैन एक्चुअली गो टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। सो डेफिनेटली बोल रही हूँ, इस मौके को मिस मत करना, कुछ करो या ना करो, टेस्टिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। एंड सेम वे, अगर आप लोगों को लग रहा है यार आप प्रिपेयर अपने आप से नहीं कर सकते हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली इफ यू कैन डू ऑन योर ओन तो वेरी वेरी वेल डन, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बट इफ यू फील यू नीड गाइडेंस, यू नीड कस्टमाइज्ड गाइडेंस, देखो यूट्यूब पे आई एम देयर, आई एम हेल्पिंग यू फॉर फ्री एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो। लेकिन हर बच्चे की ज़रूरत अलग है, किसी को लाइव क्लास देखनी है, किसी टाइम देखनी है, डाउट सॉल्विंग चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, all that is under one roof. So you can also refer to JEE's crash course, जहाँ पे you get the live classes not only by the best teachers but the best teachers in the field of IIT, which is very important. Comprehensive testing, doubt solving, ठीक है, और अगर कुछ मिस कर जाते हो तो you can watch the replay, all the important tips and tricks, and जो सबसे बड़ी बात है ना टेस्टिंग के साथ साथ
प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस जो आपको मिलता है इस क्रैश कोर्स में, एंड अगेन एट अ वेरी वेरी बेसिक प्राइस। तो इस टाइम मैं जैसे बोलती हूँ यार ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, 2 महीने बाद ना ये सब आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन जब रैंक आएगी वो डेफिनेटली याद रहेगी, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। सो इफ यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वाले लिंक के साथ इफ यू अप्लाई द कोड NAGCC, you get it at a very very nominal price which is 2959। जैसे कि मैं कहती हूँ अभी आपके बोर्ड एग्जाम के बाद भी गाइस 15 दिन होंगे, तो जान लगा दो या फिर जाने दो, थिंक अबाउट इट। ओके चलो अब क्वेश्चन 17 पे जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलो क्वेश्चन पढ़ो, गाना नहीं गाओ, कम ऑन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व? यार नॉर्मल, ठीक है, पहले तो dy/dx अगर देखोगे तो इट गोज टू बी cos x एट 0 0 cos 0 इज 1, यानी कि आपकी स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो गई? यू डोंट हैव टू राइट सो मच जब वो 1 मार्कर है, क्योंकि 1 मार्कर में बॉस आंसर करेक्ट होना चाहिए, स्टेप्स डजंट अफेक्ट। ओके स्टेप्स डोंट अफेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी -1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यानी कि y इक्वल टू -x शुड बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, ठीक है। तो y इक्वल टू -x दिया या x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया, कुछ भी दिया, द आंसर इज करेक्ट। चलो टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ओके, शो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन r, फिर से वैसा ही सवाल है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? 12x² माइनस 36x प्लस 27। इफ आई टेक, क्या करूं मैं? 3 कॉमन ले लूं, दिस इज गोइंग टू बी 4x² माइनस माइनस 12x प्लस 9। ओके, तो आई कैन कंप्लीट सम होल स्क्वायर। क्या होगा ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। यस, तो बस यार ये तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑसम ऑसम, द क्वेश्चन इज KDS, प्लीज मेक अ नोट। ओके, टाइम फॉर फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये वाला एट द पॉइंट ऑन H whose x coordinate is 2, ठीक है। So find the slope of the tangent to the curve at which on it whose x coordinate is 2. Slope of the tangent यानी we are getting the derivative, so it will be dy/dx equal to 6x. Okay, at the point whose x coordinate is 2, तो यार इसमें तो मतलब क्या बोलूँ मैं, 6 into 2 12। That's it, that's your answer। फटाफट से चेक करो। Absolutely right guys, and don't worry, कहीं अटक जाओगे या रास्ता भटक जाओगे, ये वाला PDF शेयर हो जाएगा in the Telegram group। Time for 20, आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा, और इसके बाद आपका स्कोर आ जाना चाहिए in the comment section of this video। Okay, using derivative find the approximate percentage increase in the area of the circle whose radius is this। तो यार डेल्टा r/r इंटू 100 आपको 2 गिवन है, ठीक है, एंड यू हैव टू गेट डेल्टा a/a इंटू 100। कर लोगे? ऐसा सवाल अभी आया था, थोड़ी देर पहले आया था, फटाफट से करके मुझे बताओ क्या है आंसर। आई एम वेटिंग, गिविंग यू 5 seconds टू किल दिस, कम ऑन। चलो ये सब करके आपका आंसर आ गया होगा 4%। गिव मी अ हाई फाइव गाइस, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर स्कोर। फटाफट से, ईमानदारी से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है स्कोर आपका, फटाफट से बता दो। ओके, सबसे पहले तो ना आप प्ले स्टोर पे जाके वेदांतु के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो।
हमेशा यही बोलती हूँ बिकॉज गूगल हैज़ गिवन अस द यूजर्स चॉइस अवार्ड, मतलब मुझे पता भी नहीं है, आई एम होल्डिंग अ वर्चुअल अवार्ड, ओके। सो जाके चेक तो करना बनता है बॉस, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री, ओके। सो डू चेक इट आउट। वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े तो यार क्या कर रहे हो? हियर यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज, हियर यू गेट द फ्री PDFs for all my sessions and you get notified each time I am online, क्योंकि अब इन 9 दिन की दौड़ में कुछ भी मिस कर दिया ना तो चलो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द लिंक, ओके। ये सबसे पहले कर देना, तुम्हें तुम्हारे मैथ के पेपर की कसम कोई भी यहाँ बिना लाइक किए मत जाना। शेयर इट विद पीपल अराउंड यू, सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ क्योंकि इट्स अगेन एब्सोल्युटली फ्री। मिलती हूँ इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।